यार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा। अनशन शुरू होता है, न जल न खाना, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। मांग है कि 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन तुरंत रिलीज किया जाए। सीधा सवाल सिस्टम से है, सरकारों से है, वो तमाम पार्टियों से है जो आज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। संचालक है उस पर कम से कम ये हादसा तो नहीं कर सकते आप, ये हत्या है, तो उस पर हत्या का मुकदमा जरूर रखना है। ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है। अध्यक्ष जी देख रहे हैं जहाँ इलीगल बिल्डिंग बनती है वहाँ बुलडोजर चलता है। क्या देखिए सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? टीम इंडिया आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीर दिखा रहा है। एमसीडी के जो यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और इस वक्त 4:51 हो चुके हैं और आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं गूंज। अक्सर मैं स्टूडियो में मौजूद होती हूँ, बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पर राजनीति हो रही होती है, समाज के मुद्दे होते हैं जिन पर चर्चाएं हो रही होती है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने मुझे स्टूडियो से बाहर कर यहाँ ग्राउंड जीरो पर ला दिया है। ये बच्चा जो इस वक्त यहाँ धरने पर बैठा आपको नजर आ रहा है, वो आपका बच्चा हो सकता है, वो इस देश के मुस्तकबिल को आगे ले जाने वाला बच्चा हो सकता है। इन बच्चों ने मुझे मजबूर किया है कि मैं ग्राउंड जीरो पर आऊं और इनके दिल में छुपे हर दर्द को आपके सामने पहुंचाऊं। मैं यहाँ 2:30 बजे के आसपास पहुंच चुकी थी। 3 बजे का वक्त था जब यहाँ बैठे इन बच्चों ने भूख हड़ताल का ऐलान किया और ये बच्चे उसके बाद से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। घंटों बीत चुके हैं। इनकी जो डिमांड है, लगभग 6 मांगे इनकी हैं। उन मांगों में से एक भी मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए, इनसे मुलाकात करे, कोई आए, इनके दुख दर्द को जाने। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, ये जितने भी इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, लाइन से 360 डिग्री नीरज घुमाकर दिखा दीजिए। ये सारे इंस्टीट्यूट अगर पल रहे हैं, अगर इनके खर्चे चल रहे हैं, तो इन बच्चों की जेब से चल रहे हैं। और आज जब ये सड़क पर धरने पर बैठे हैं, तो इस इंस्टीट्यूट से एक घूंट पानी किसी ने मयस्सर करवा दिया हो तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। यहाँ पर कुछ एक टीचर है, बताया जा रहा है, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, लेकिन यहाँ जो लाखों में फीस लिया करते हैं, एक टेबल फैन तक बाहर नहीं लाए हैं। बात सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट की नहीं है, बात तो यहाँ पर जो मकान और मकान मालिक है, यहाँ के जो ब्रोकर्स हैं, यहाँ पर जो एक पूरा का पूरा एक जैसे कह सकते हैं ना, इकोनॉमी चल रही है, एक नेक्सस चल रहा है, उस नेक्सस की भी बात होना जरूरी है। मैं पिछले 3 घंटों से इन बच्चों से बात करके एक बात आपको बता सकती हूँ। एक माँ होने के नाते मैं सच में नहीं चाहूंगी कि मेरा बच्चा अगर बड़ा हो तो इस तरीके के हालात में आकर पड़े। और मैं बहुत ईमानदारी से कह रही हूँ, ये चूहों के बिल जैसी जगह में रहते हैं, इनको मकान मालिक टॉर्चर करते हैं। अभी जब बेसमेंट बंद कर दिया सरकार ने, तो मकान मालिकों ने फौरन रेट 100% बढ़ा दिया पहले फ्लोर का। मतलब 2,500 रुपया जो बेसमेंट का लगता था, अब वो 5,000 रुपये लगेगा। मतलब किसी तरह की शर्म नहीं, सब चीज बेचाए हैं। इन बच्चों के सपने, इन बच्चों के आंसू, इन बच्चों की तकलीफें, इन बच्चों के सपने कुछ भी नहीं है। मेंटल हरासमेंट जो कुछ है बस पैसा है। अभी ये जो राव स्टडी सर्कल आप देख रहे हैं, उसका LED आप देख लीजिए, आज बंद पड़ा है, वरना आम दिनों में आपको पता है यहाँ टॉपर्स के नाम चलते हैं। और इसी राव IAS स्टडी सर्कल में बेसमेंट में 3 बच्चों की मौत हो गई है। एक फोटो इसका दिख रहा है आपको। कहाँ है इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट? क्यों वो दर्द इनको नहीं दिखाई दे रहा है? बेसमेंट में किसने इजाजत दी कि वहां पर किसी तरह की कोई लाइब्रेरी चले, कोई कोचिंग सेंटर चले? और ये वो सारे बच्चे हैं जो आज अपने दिल की बात कहेंगे। हर एक पार्टी के नुमाइंदे को इनके सवालों का जवाब देना होगा, हर कीमत पर जवाब देना होगा। इनके डर, इनके आंसू, इनकी परेशानी, इनके गुस्से का
अगर निवारण सरकार ने, सिस्टम ने नहीं निकाला तो हम सबको शर्म से डूब बन जाना चाहिए। ये बहुत सिंपल सी बात है। और आज इसीलिए मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ। इनकी तकलीफें आप सुनेंगे, जवाब देना होगा यहाँ के काउंसलर को, जवाब देना होगा यहाँ के एमएलए को, जवाब देना होगा एमसीडी को, जवाब देना होगा यहाँ के कमिश्नर को, जवाब देना होगा हर एक सिस्टम में बैठे उस अधिकारी को जिन्होंने इनके सपनों को चकनाचूर किया है। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा आपके एग्जाम कब है, तो कहा मैडम अभी 4 तारीख को एग्जाम है। मैंने कहा पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, तो पता है जवाब क्या आया कि बचेंगे तो पढ़ाई लिखाई करेंगे ना, जिंदा बचना चाहिए ना एग्जाम लिखने के लिए, मर जाएंगे तो कौन एग्जाम देगा। और इसीलिए आज यहाँ पर आए हैं। आप सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमारी आंखें खोली है। ये क्या है, ये हैशटैग क्या? हैशटैग रेजिग्नेशन एमसीडी कमिश्नर, मेयर, एमपी, एमएलए, सीएम एंड पीएम। इन लोगों को नैतिकता ही नहीं बचा है कि इसका एक स्पीच नहीं आ रहा है इन लोगों का। यहाँ का तो सीएम को तो रिजाइनेशन इसलिए देना चाहिए कि वो जेल से सरकार चला रहे हैं। नाकाम है वो सीएम, जो माननीय विधायक जो ब्रजेश पाठक है। इन लोग अभी तक हम लोग 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, एक भी एमसीडी को कोई कमिश्नर के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि आके कोई जवाब दे ही दे, किनका अकाउंटेबिलिटी है, कुछ नहीं है। ये क्या लिखा आपने? रेंट लाइक इंग्लैंड, एमिनिटीज लाइक सोमालिया। यहाँ रेंट मैम, रेंट जस्ट लाइक इंग्लैंड। हम इंग्लैंड में रह रहे हैं, ऐसा रेंट पे कर रहे हैं। और यहाँ पे मैम एमिनिटीज है वो लाइक सोमालिया जैसी हो रही है। हमारे को 15-15 हज़ार रुपए का एक बेड लेके रहना पड़ रहा है मैम। लाइब्रेरीज की फी और बेड भी इतना है कि जहाँ आपका पूरा शरीर जो है वो समा ना पाए। हाइट है तो वो 6 फीट की हाइट वाला इंसान उस रूम में सेल नहीं है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्टूडेंट सेल होना चाहिए, स्टूडेंट जोन है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है, प्राइस कैपिंग नहीं है। सो भी पाता है कोई इंसान है। मैम जैसे दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, बट यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो किसी का 10 रुपए, किसी के 12 रुपए, किसी के 15 रुपए। और अगर हम ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए कहीं जा नहीं सकते क्योंकि हम लोग तो बाहर के यहाँ के हैं नहीं, जो उनके लोकल वोटर है तो वो हमारे ग्रीवियंस रिड्रेसल करेंगे नहीं क्योंकि वो तो उनके वोटर है, हमारी बात क्यों सुनेंगे यहाँ पे। अच्छा या एक सेकंड, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्री है ना? हमें 7 से मैम, हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं है। हम दिल्ली में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री है ना? 16 देता हूँ मैं, 16 रुपए यूनिट है। कोई सब्सिडी का फायदा नहीं, मनमाना लिया जा रहा है। बाल्टियों में काला पानी आता है, समझ नहीं आता, नहाए या उसको छोड़ दे। फिलहाल मुद्दे और हैं, क्या मुद्दा है? डेली बेसिस पे यहाँ पे मेंटल हरासमेंट होता है स्टूडेंट को, प्राइस कैपिंग नहीं है, कभी भी अनसर्टेनिटी तरीके से प्राइस बढ़ सकते हैं हमारे लिए। अच्छा, कह रहे हैं कि क्या ये बात सच है कि आपको एक बेड के लिए 60,000 रुपए देने पड़ जाते हैं? हाँ, क्या कैलकुलेशन है? मंथ का 2 BHK का बिल है मैम। आपने 2 BHK ले रखा है? हाँ। तो ये आपसे मकान मालिक ने चार्ज किया? ये आगे से बिल आता है यहाँ पर 15 रुपए पर यूनिट। और आपने पूरा दिया? हाँ, ये मैंने खुद ने पे कर रखा, देख लो मैम। पेडेस्ट्रियन नहीं है, बच्चे रोड के अलावा चलने की जगह नहीं है कि वो यहाँ भी चलेंगे, पानी यहाँ भी पानी। किस अगला मुद्दा ये होगा, रोड गाड़ी चढ़ जाएगी। ब्रोकर्स होते हैं वो हमें ऐसे थ्रेट्स देते हैं, गुंडे बुला लेते हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी वापस नहीं करते, हम अपनी सिक्योरिटी लेने जाते हैं जब रूम छोड़ते हैं। कुछ लड़कियां हैं वहाँ पर, इधर आइए, इधर आइए।